जो हमारी सिस्टर है, कुछ लोग उसको धमकी देता है फोन। अगर उसमें दम है ना तो आकर के हम अंजलि को डराइएगा तो बहुत बुरा परिणाम होगा। घर से घींच के ले आएंगे, घर में घुस करके मारेंगे। उसके लिए टेंशन फ्री रहिएगा। हम कहीं डरते उड़ते नहीं है, पूरा बिहार में जाके घुस के मारेंगे। अब बिहार के बाहरों जाके मार सकते हैं। अब सब लोगों से वीडियो बनवा के डलवा रहे हो तो हम कोई डरने उड़ने वाला नहीं है। अगर आप में दम है तो सामने आकर के सामने बात कीजिए, आंख में आंख डाल करके बात कीजिए। कोई भागने वाला कोई मर्द यहाँ है, कोई हिजड़ा, कोई मौगा नहीं है कि सिस्टर लोगों से वीडियो बनवा रहे हैं। और आज के बाद कोई अगर अंजलि को कोई डिस्टर्ब किया तो फिर उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी होगा और घींच के मारेंगे भी। इसके लिए भी आप एकदम तैयार रहिएगा। हिंद, नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे हैं। और फिर से एक बार हम लोग आ चुके हैं। देखिए, गांधी मैदान में आए हैं और हमारे पास कुछ क्वालिफाई कैंडिडेट जो भी सीबीटी क्वालिफाई है उनके गार्जियन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चूँकि आप लोग को मालूम है कि जो भी, चूँकि आज हम नाम बता रहे हैं, ठीक, जो लोग भी केस लड़ रहे हैं, जो डिम्पल कुमारी का केस है, ठीक, डिम्पल कुमारी के केस से पहले 2 दिन पहले अंजलि कुमारी जो पिटिशनर है उनका लिस्टिंग हुआ है। और चूंकि क्वालिफाई का मुद्दा सेम है इसलिए केस का लिस्टिंग भी सेम डेट पे हुआ है। लेकिन जो पहले प्रक्रिया हुआ है 2 दिन पहले, वो अंजलि कुमारी के केस में हुआ है। अभी हमारे साथ लोग हैं और एक बेतिया से चल कर आए हैं, रीना कुमारी क्वालिफाई कैंडिडेट है। उनके जीजा भी अभी हमारे साथ गांधी मैदान में आए हैं बहुत दूर से चल के, वो भी अपने प्रस्ताव रखेंगे। पिटिशनर अंजलि कुमारी के भैया भी हैं और अनुराधा कुमारी जो क्वालिफाई स्टूडेंट उनके भाई भी हैं। और बारी बारी से चीज़ों को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। लोग निगेटिविटी बहुत ज़्यादा लोग फैला रहा है, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और पूरा सच्चाई जानने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले बोलेंगे प्रेम भैया, आप अपनी बातों को रखें। नमस्कार सभी क्वालिफाइड सिस्टर को और उनके पेरेंट्स को नमस्कार करते हैं। आपसे पहले से तो हम भली भांति परिचित होंगे ही आप हमसे। हम बहुत दिन के बाद आपके सामने आज लाइव आए हैं। इसमें लाइव आने के पीछे रीजन था, बहुत सारे लोगों का कॉल आ रहा था, मेरे पास तो नहीं आ रहा था, अंजलि मेरे सिस्टर है उसके पास जा रहा था कॉल, कि जो प्रेम रंजन जी हैं वो कैसी सिस्टर हैं। तो जिनको इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए ना, एक बार हमसे पर्सनली आके मिल करके ले लीजिएगा कि हम कैसे भाई हैं और मेरी कैसी बहन है। आपको हम दे देंगे, मेरे घर आके मिल लीजिएगा। पटना में ही रहते हैं, आप एड्रेस भी ले सकते हैं, मेरा नंबर भी तो आप लोगों के पास होगा ही, ग्रुप में हम ऐड। पहली बात। दूसरी बात आपको बता देना चाह रहे हैं, लोग SLPA जब हम अलग अलग फाइल किए हैं तो कभी केस से मर्ज होगा नहीं। कोई अगर कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि SLPA मर्ज हो गया, हम लोग एकजुट हो गए हैं, फंडिंग हमको दीजिए, वो सब भ्रम में मत आइए। और अगर किसी को अगर पैसा की जरूरत है ना तो भीख मांगे लोगों से कि हमको खाने के लिए पैसा नहीं है, हमको दीजिए, हमको पैसा दीजिए। SLPA के नाम पर, सुप्रीम कोर्ट के नाम पर और इस टाइप के जो सिस्टर क्वालिफाई बहने इनके केस लड़ने के नाम पर डोनेशन नहीं मांगिए। अगर कोई मांगता है तो आपके साथ फ्रॉडगिरी कर रहा है। तीसरी बात, Day 1 से जब हम दोनों को, अभी क्वेश्चन आ रहा था, एक प्रभाकर मौर्य जी हमको सासाराम साइड से कॉल किए थे कि आप दोनों मिल जाइए। हम कि भैया हम तो केस स्टार्ट होने से पहले ही दोनों को मिलाने की कोशिश की। मैं दोनों को बात सुना, पिंटू जी का भी बात सुना था और सुधांशु और शेखर जी का भी बात सुना। शेखर जी बोले भैया हमको सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना, हम चले मुजफ्फरपुर। जो बात हुआ वो बता रहे हैं। सुधांशु जी बोले कि हम जाकर के अपना ग्रुप से बात करेंगे। हम तो सिंपल सा बोले थे कि 10 आदमी, जैसे एक सुधांशु जी पहले प्रपोजल रखे कि हम 2 आदमी जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि 2 आदमी कहे जाइएगा, ये केस मामला है 10,000 आदमी का, 2 ही आदमी जाके लड़ लेगा। क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, सही हो रहा है, गलत हो रहा है, आप तो कानून के जानकार नहीं है। आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे साथ जो वकील मिला है वो सही काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है। तो इसके लिए आप 2 आदमी नहीं जाइए बल्कि 10 आदमी जाइए। 5 आपके साइड से चला जाएगा, 5 पिंटू जी के साइड से चला जाएगा, टोटल 10 लोग जाइए। 10 लोग देखेगा तब 10 मिल करके 10,000 लोगों को समझा सकता है। आप 2 आदमी बोलिएगा, आपके मान लीजिए बात पर टोटल लोग भरोसा नहीं करेगा, तब क्या कर सकते हैं। तो फिर उनका कॉल आया कि नहीं भैया, सुबह के कॉल आया कि लोग तैयार नहीं हो रहे, हमारे ग्रुप में वोटिंग किए हैं, बोल रहे हैं मिलना नहीं है। हम कि ठीक है, मिलना नहीं है तो हम भी, वो तो पहले चाह रहे थे कि अंजलि के साइन कैसे भी फुसला करके हम ले लें, लेकिन उनकी मन स्थिति को हम पहले से भाप लिए थे, उनका मन में क्या चल रहा है, हम इतना बेवकूफ़ नहीं है। तो उनका मन में यही था कि कैसे भी अंजलि का साइन हो जाए। सोचिए, अंजलि का साइन लेने के लिए चले आए, इनकी घर में वाइफ इनकी पिटिशनर है, उसका साइन लेने के लिए इनके पास टाइम नहीं है। ऐसा बेवकूफ़ बनाने वाला ये आदमी।
तो हम बोले भैया पहले आप अपनी वाइफ को साइन लेके आइए ना, जब निकलिएगा ना दिल्ली के लिए तो हम अंजलि को बुलवा करके फिर से साइन करवा देंगे आपका पटना जंक्शन पे या जहाँ कहिएगा वहाँ अंजलि लेके चले। लेकिन वो एग्री नहीं हुए, किसी तरह से ठग कर करके भरोसा में ले करके अंजलि के साइन लेना चाह रहे थे, जो हम कतई होने नहीं दिए। और आगे जो कोई कह रहा केस मर्ज हो जाएगा, मिल जाएंगे, ये कतई नहीं होगा हमारे जिंदा रहते हुए। केस हम कभी अब मिलेंगे नहीं। जो होगा सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आएगा उसका हम सम्मान करेंगे। अब भगवान जो हम लोग के साथ इंसाफ दिलाना चाहेंगे तो इंसाफ दिलाएंगे, गलत करेंगे तो भगवान करेंगे। भगवान और हम सुप्रीम कोर्ट के वो जो हमको मेहनत का हम लोग जो कर रहे हैं, जो फल देंगे वो हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। कभी भी हम नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमेशा धोखेबाज आदमी से हम कभी मतलब भरोसा नहीं कर सकते हैं। रही बात कोई कह रहा 60,000 में सुप्रीम कोर्ट केस लड़ लेगा, हाई कोर्ट में कितना पैसा तुम्हारे पास आया? बार बार तुमको बोला गया कि तुम हिसाब दो, हिसाब नहीं दिया। तुम तो टोटल पैसा घर से नहीं लगाया था, लोगों सारी जो भी क्वालिफाइड सिस्टर थी सब मिलकर डोनेशन दिया। तुमने जब उससे मांग रहा है तुमसे खर्चा के ब्यौरा तुम नहीं दिया, कितना पैसा है वो भी नहीं दे रहा है, तुम पैसा गबन कर गया। हम ओपनली बोल रहे हैं। तो जब हाई कोर्ट में जब इतना पैसा गबन हो सकता है तो सुप्रीम कोर्ट में कितना वसूलते? अब हो गया। अगली बात हम आपको बताना चाहते हैं, अगर हमारा केस तो लिस्टिंग हो गया, पहले ही हो गया, हम लोगों से 2 दिन पहले, 2 दिन पहले ही हो गया, लेकिन वेरिफिकेशन भी हम लोग को उससे जल्दी ही हो गया था। अब हम लोग का हेयरिंग भी उससे पहले होगा। केस मर्ज नहीं किया है, बार बार इस बात को आपको हम रिपीट कर रहे हैं, केस मर्ज नहीं किया और केस कभी मर्ज करेगा भी नहीं। उसके लिए आप लोग टेंशन फ्री हो जाइए। कोई फंडिंग के लिए अगर आपको बहला फुसला रहा है तो उससे सतर्क रहिए, क्योंकि इस ग्रुप में बहुत सारे ठग लोग आ गए हैं। अगर हमारे जो हमने ज्वाइंट अकाउंट खुलवाया उसमें जो भी डोनेशन आया है, उससे पहले अनुराधा के अकाउंट में जो भी डोनेशन आया है, कभी भी 24/7 आप हमसे आकर के हिसाब ले सकते हैं कि भैया कितना पैसा आया है और कहाँ हम कितना खर्च किए हैं। अगर खर्च किए हैं तो कितना जायज़ है कितना नाजायज़ है, आपको भी मार्केट का रेट वैल्यू मालूम है। उसके लिए हम हमेशा तैयार हैं, क्योंकि हम आपके पैसा के लोभ लालच में इस केस में नहीं आए हैं। हम उस 10,000 बहनों का जो नौकरी का सपना है, उनके मतलब जो दिमाग में आंख में जो लग रहा है कि हम जॉब करेंगे, गवर्नमेंट जॉब हो जाएगा, हमारा लाइफ स्टाइल यहाँ से चेंज होगा, हमारे बच्चे का भविष्य अच्छा हो जाएगा, हमारा भविष्य अच्छा हो जाएगा, हमारा फैमिली बैकग्राउंड अच्छा हो जाएगा, उस फ्यूचर को हम देखते हैं अपने नज़रों में। अगर इन लोगों को अगर इंसाफ मिलता है, इन लोगों को अगर जॉब ज्वाइन करवा लिया जाता है तो 10,000 लोगों को कल्याण होगा। आपके 1,00,000, 2,00,000, 50,000 रुपये से कुछ होने वाला नहीं है। उतना तो मेरा महीना का खर्चा है और भगवान की दया तरफ से मेरी तरफ से खाने पीने की कोई कमी नहीं है। हम पैसा की हमको कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग डोनेशन दीजिए, केस लड़ेंगे। जो लोग बहकावे में आ गए हैं आप डोनेशन मत दीजिए हमको। जो हम पर भरोसा कर रहे हैं आप डोनेशन दीजिए, जिनको हम पर भरोसा नहीं है आप बिल्कुल डोनेशन मत दीजिए। और जहां देना है दीजिए। क्या परिणाम आएगा आपके सामने होगा। हम भी रहेंगे, आप भी रहेंगे, कहीं नहीं जा रहे हैं। और एक बात और हम आपको स्पष्ट कर देना चाह रहे हैं, अंजलि जो हमारी सिस्टर है, कुछ लोग उसको धमकी देता है फ़ोन करके। अगर उसमें दम है ना तो आकर के हम अंजलि से साइन करवाएं। अंजलि साइन नहीं कर रही थी, हम अपने ग्राउंड पर लेकर के साइन करवाए हैं और ये केस अंजलि नहीं हम लड़ रहे हैं। अंजलि को डराइए मत, डराइएगा तो बहुत बुरा परिणाम होगा। किसी को धमकी देना तो आप हमको फ़ोन कर सकते हैं और मेरे कभी भी आकर के हमसे मिल सकते हैं पटना में। एड्रेस आपको हम मिल जाएगा, नंबर होगा ही, फ़ोन करके आ जाइएगा, मिल जाएंगे। धमकी कोई अंजलि को दिए तो घर से खींच के ले आएंगे, घर में घुस करके मारेंगे। उसके लिए टेंशन फ्री रहिएगा। हम कहीं डरते उड़ते नहीं है, पूरा बिहार में जाके घुस के मारेंगे। अब बिहार के बाहरों जाके मार सकते हैं। इसलिए आज हम स्पष्ट मतलब इतना अब सब लोगों से वीडियो बनवा के डलवा रहे हो तो हम कोई डरने उड़ने वाला नहीं है। अगर आप में दम है तो सामने आकर के सामने बात कीजिए, आंख में आंख डाल करके बात कीजिए। कोई भागने वाला कोई मर्द यहाँ है, कोई हिजड़ा, कोई मौगा नहीं है कि सिस्टर लोगों से वीडियो बनवा रहे हैं। और आज के बाद कोई अगर अंजलि को कोई डिस्टर्ब किया तो फिर उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी होगा और घींच के मारेंगे भी। इसके लिए भी आप एकदम तैयार रहिएगा। ये हाल करेंगे ना कि कितना पावर वाला है, समझा देंगे पावर क्या होता है। एक कलर का इतना औकात हो गया कि माथा पर चढ़ के नचेगा। अरे एसपी को तो हम बुझबे करते हैं, डीएम को तो बुझबे करते हैं, चपरासी या कलर के माथा पर चढ़ के नचेगा।
समझा देंगे कि कानून क्या होता है और नेता क्या होता है, ये भी समझा देंगे। अभी तक आपके साथ हम भाई के रूप में, नेता के रूप में नहीं है। जिस दिन नेता के रूप में आ जाएंगे ना, तो इतना मतलब इस ग्रुप को इतना फाड़ देंगे ना कि ग्रुप गिनने लायक नहीं रहोगे। एसएलपी नंबर, इतना एसएलपी नंबर आएगा ना कि पगला जाओगे। एसएलपी नंबर याद नहीं रहेगा। आज के बाद अगर कोई अंजलि को फोन किया, धमकी दिया, तो हमसे बुरा कोई नहीं है। हम स्पष्ट कह देना चाह रहे हैं। और बार बार मेरा शौक नहीं रहता वीडियो में आने का। बहुत हम देख लिए, बहुत सारा कंप्लेन मेरे पास आया, तब आज हम लाइव आए। बस इतना ही। बाकी आगे कुछ और जानकारी चाहिए तो एक हमारे क्वालिफाइड सिस्टर है, उनके रिलेटिव आए हुए हैं, तो उनसे भी कुछ बात